हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में इसके पहले लेक्चर्स में मैंने कूलॉम्स लॉ को पढ़ाया था एंड उसका वेक्टर फॉर्म भी समझाया था कि उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है और उसे कैसे हम डिराइव करके देख सकते हैं। इन केस अगर हम भूल जाए तो उसे कैसे याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, जो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था और जो प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था उसमें क्या उन दोनों का क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके देखेंगे उसमें क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या सिमिलैरिटीज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सिमिलैरिटी को देखेंगे। सिमिलैरिटीज को हम कैसे देखेंगे, आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कूलॉम्स लॉ की, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता था फोर्सेस के लिए, तो F इक्वल में K M Q1 Q2 अपॉन में क्या होता था R स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो क्या होता था कैपिटल G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या होती है, मतलब सिमिलैरिटीज देखेंगे तो इन दोनों के फॉर्मूलास देखेंगे। तो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज है कि जिस तरह हम यहाँ पे जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 इनका जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। और जो ये M1 M2 है, मतलब ये जो दोनों मासेस है इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो यहाँ पे जो वर्क M1 M2 करते हैं, मतलब जो ये दोनों जिस तरह हम इन M1 M2 का यूज करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में फोर्सेस में हम क्या करते हैं उसी तरह चार्जेस Q1 Q2 का भी यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक, इसमें फर्स्ट वाली लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क इज डन इन द सेम वे एज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, देन इसके बाद क्या है, बोथ लॉ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या, अब क्या है F E मींस अगर E लिखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E है और G लिख रहे तो ग्रेविटेशन वाला है। तो फोर्स क्या होता है 1 अपॉन में R स्क्वायर का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनवर्स लॉ को ये क्या करता है फॉलो करता है और ऐसे सेम ये भी क्या होता है इनवर्स लॉ को यहाँ पे फॉलो करता है। तो दो सिमिलैरिटीज हैं इसमें। सबसे पहले सिमिलैरिटी बताई थी कि जिस तरह यहाँ पे मासेस का यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करके वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे यहाँ पे जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करके वो उस फोर्स के इक्वल होता है। देन इसके बाद क्या है इसमें इनइक्वालिटीज, मतलब इसमें क्या इक्वालिटीज नहीं है इसमें बताया गया आगे। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं अट्रैक्टिव रिपल्सिव होते हैं। बताया था मैंने कि फोर्सेस का कैसे पता चलेगा हमें, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे तो वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज रखा है मतलब अनलाइक चार्जेस रखे हैं तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ये रिपल्शन और अट्रैक्शन दो टाइप के फोर्सेस, मतलब चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं तो फोर्स भी दो टाइप के लगते हैं यहाँ पे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वहां पे क्या होता है सिर्फ अट्रैक्शन में लगता है, रिपल्शन का नहीं। अब ग्रेविटेशन में रिपल्शन कैसे लगेगा आप भी सोच सकते हैं। जमीन पे खड़े हैं, अब जमीन अचानक से ग्रेविटेशन कम करके हमें इफेक्ट तो देगी नहीं बाहर। इस वजह से क्या होगा ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स अट्रैक्शन होता है और ओनली रिपल्शन नहीं होता है। रिपल्शन होगा तो हम यहाँ पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। फिर सेकंड क्या है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ये कैसे पता चला, अब ये कुछ साइंटिस्ट ने बताया होगा, अपना निकाला होगा करके एक्सपेरिमेंट वगैरह। इसमें क्या है इसमें बताया गया है कि अगर जो कोई जैसे दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रखे, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 into 43 मतलब 10 की पावर 43 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो मतलब दो प्रोटॉन्स ले रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किससे इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 की पावर 36 टाइम मल्टीपल्स होगा। मतलब 10 की पावर 36 कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें दो सिमिलैरिटीज थी जो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते हैं बोर्ड्स के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है 11th में एंड 12th में, आप ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो आपको इनमें क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है और क्या सिमिलैरिटीज नहीं भी है जैसे पूछा जाए तो आप बता सके। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या। अगर मैंने जब स्टार्टिंग में कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था तो बताया था कि आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, उसी से कुछ सिमिलर है ये, तो इसीलिए मैंने इसकी सिमिलैरिटीज को भी बता दिया है, कंपैरिजन करके भी बता दिया है कि ताकि आपको अच्छे से पता चले चैप्टर। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसके बारे में एक एक डिटेल में पढ़िए ताकि अगर कोई भी आपसे चैप्टर के बीच से कुछ भी पूछे तो जस्ट आपको आप बता सकें, वहां पे मतलब एम्बैरेस फील ना करें बिल्कुल भी। आज के लेक्चर्स में मैं सिर्फ इस कंपैरिजन को ही बता रही हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी जो डेरिवेशंस है 2-3
उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना है आगे क्लास 12 एंड क्लास 11 से, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ सारे कमेंट्स का। ओके, थैंक यू।